हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे तो कमेंट सेक्शन भर गए थे और टेलीग्राम पे भी खूब सारे मैसेज आए थे कि क्या एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स तुम्हारे को लगते हैं जनवरी 25 एग्जाम के लिए। मैंने सितंबर 24 और मई 24 दोनों के लिए ग्रेस मार्क्स की वीडियो डाली थी और मैंने कोई हवा में मतलब ऐसे नहीं रहता कि यार इतने मिल जाएंगे, जो मैंने बताए थे वही मिले थे। इसलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि यार ग्रेस मार्क्स तुम्हारे को कितने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ ग्रेस मार्क्स, और मोस्ट प्रोबेबली जितने मैं बता रहा हूँ ना उतने ही तुम्हारे को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे तुम्हारे को आर्टिकलशिप से रिलेटेड, सीए फाइनल से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी क्लासेस वगैरह खूब सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, मैंने एक नई चीज़ लॉन्च करने की सोची है, तो उसका मैं तुम्हारे को थोड़ा ऐसे मतलब बुक्स से रिलेटेड होगा वो उसका जो अपडेट होगा वो मैं तुम्हारे को टेलीग्राम में दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना वो। अब अपन चलते हैं ग्रेस मार्क्स की तरफ। देखो, सबसे पहले है ना, तुम्हारे को बहुत अनएक्सपेक्टेड अपनी उम्मीद लगा के नहीं चलनी कि यार मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम बहुत ज़्यादा बेकार गए ना, तो ये नहीं है कि तुम्हारे ग्रेस मार्क्स आने से तुम्हारे पास हो जाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा जादू होने का कुछ भी मत सोच रहे हैं ऐसा। सबसे मेन चीज़ बताऊँ, अगर मान लो कोई सिंगल ग्रुप है या फिर तुम्हारे जैसे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है या फिर कोई भी तुम्हारे को एक ग्रुप है, ठीक है, अगर तुम्हारे उसके अंदर तुम सब में पास हो रहे हो और एक सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम 37 या 38 तक अटक रहे हो ना, 37 या 38 आ रहे हो तुम्हारे एक सब्जेक्ट के अंदर, बाकी सब्जेक्ट में तुम पास हो, तो तुम ईजिली पास हो जाओगे। ग्रेस मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएंगे तुम्हारे को, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईसीएआई 2-3 नंबर के चक्कर में कभी भी एक अटेम्प्ट पूरा नहीं लटकाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे ये है सब्जेक्ट वाइज, मतलब ये पर्टिकुलरली तुम एक सब्जेक्ट की मान सकते हो 37 to 38 इतना। अब देखो ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं, या तो कोई क्वेश्चन गलत होता है उसकी वजह से मिलते हैं। ज़्यादातर एक चीज़ बताऊँ ना मैं तुम्हारे को, जो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर होते हैं ना उनके अंदर तुम्हारे को अच्छे ग्रेस नंबर मिलते हैं। देखो, एक आईसीएआई की मैं तुम्हारे को ट्रिक बताऊँ ना, हर ग्रुप के अंदर वो लोग एक पेपर जो होता है जो वो हार्ड देते ही देते हैं। ये तुमने अटेम्प्ट दे दे के तुमने भी आइडेंटिफाई करा होगा। ठीक है, और तुम्हारे को पता है टैक्सेशन का पेपर काफ़ी हार्ड आया था। तो अब मैं तुम्हारे को बताऊं सब्जेक्ट वाइज क्या एक्सपेक्टेड रहेंगे ग्रेस मार्क्स मिलने के। सब्जेक्ट वाइज क्या एक्सपेक्टेड रहेंगे, देखो सबसे पहले मैं बताऊं ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स और लॉ का पेपर नॉर्मल था, उसके अंदर इतनी कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। कुछ स्टूडेंट्स को तो काफ़ी ईजी भी लगा था, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टैक्सेशन के अंदर तुम्हारे को एक्सपेक्टेड कितने ग्रेस मार्क्स तुम्हारे को मिल सकते हैं, देखो ये मैं ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। पहले जो अटेम्प्ट हुए हैं उनमें जो हार्ड पेपर आए हैं उनके हिसाब से उनमें कितने हमें ग्रेस मार्क्स मिले थे उस हिसाब से मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, तो तुम मान सकते हो कि बहुत एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, टैक्सेशन के अंदर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 to 7 मार्क्स तुम्हारे को ग्रेस मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एमसीक्यू में भी डाउट था। तो 6 to 7 नंबर तुम टैक्सेशन के पेपर में अज्यूम कर सकते हो कि यार इतने मान के चल सकते हैं अपन ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बात करें ग्रुप 2 के बारे में, देखो ग्रुप 2 के अंदर है ना ऑडिट पेपर था जो थोड़ा हार्ड था। बाकी देखा जाए कॉस्टिंग और एफएमएसएम इजी पेपर थे, उसके अंदर मतलब कोई भी स्टूडेंट्स को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ऑडिट के अंदर है ना अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 मार्क्स की ग्रेस, मतलब उधर अपन 6 to 7 और इधर 3 to 4, मतलब तुम टोटली जितना तुमने कैलकुलेट करा होगा, क्योंकि तुमने मेरे को पता है कि सारा कैलकुलेट कर लिया होगा कि यार इतने इतने अपने आ रहे हैं नंबर, तो उस हिसाब से जितने भी तुम्हारा टोटल आ रहा है उसमें तुम और मतलब 10 नंबर और प्लस कर सकते हो कि यार इतने अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने और ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस हो रहा है तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम आईटीओ से अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारा फिर भी पासिंग क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो रहा है तो तुम वापस पढ़ाई चालू कर सकते हो मई 25 के लिए। उनकी भी मार्कशीट आ चुकी है जो कि मई के स्टार्टिंग में एग्जाम है, मतलब 10 मार्क्स इस बार के ग्रेस मार्क्स मुझे रहने वाले हैं। बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिंगल दिया तो तुम अकॉर्डिंगली वो देख सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में तुम्हारे को और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तुम ज़रूर बताना।